हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। जिसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमारे इसके अंदर क्या क्या सिलेबस देखने को मिलेगा, ये सब्जेक्ट आखिर हमारा किस टॉपिक के मतलब किस बारे में ये सब्जेक्ट है, और उसके बाद हमारे कौन कौन से यूनिट हैं और कौन कौन से यहाँ पे टॉपिक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठ जाइए और हम लोग यहाँ पे अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के बारे में, तो देखो यहाँ पे ना ये ब्रांच हमारी बहुत स्पेशल हो जाती है, क्योंकि देखा जाए ना तो ये हमारी एक फार्मेसी की ब्रांच भी हो जाती है और ये हमारी एक इंजीनियरिंग की भी ब्रांच हो जाती है। मतलब इंजीनियरिंग में भी हमारे यहाँ पे वैसे देखा जाए ना तो ये फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग हमारी ब्रांच जो है इंजीनियरिंग की होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमें तो जो है अपने फार्मेसी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको जो है अपनी फार्मेसी में थर्ड सेमेस्टर के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखो थोड़ा सा डेफिनेशन हम लोग देखते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग फोकस्ड ऑन, मतलब सबसे पहली बात देखो ये हमारी इंजीनियरिंग की ही ब्रांच होती है, ठीक है। बाकी फार्मेसी की ब्रांच भी बोल सकते हो, बट जनरली ये इंजीनियरिंग की ब्रांच बोलना ज़्यादा बेटर होता है। Focused on discovering, formulating and manufacturing medications, analytical and quality control process, and on designing, building and improving manufacturing sites that produce drugs। देखो अगर एक सिंपल वर्ड में बात करें तो इसके अंदर ना हम लोग यहाँ पे अपनी उन मशीनों के बारे में पढ़ रहे होंगे, ठीक है, जो हमारी डिफरेंट जो है मतलब इंडस्ट्री में। आप लोगों को पता है भाई हमारी जितनी भी दवाएं हैं वो कहाँ बनती हैं, इंडस्ट्री में। अब दवाएं बनाने के लिए ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे इंसान अपने मतलब फार्मासिस्ट अपने हाथ से दवा तो बनाते नहीं है ना, दवा तो हमारी बड़ी बड़ी मशीनें बनाती हैं। तो वो जो हमारी डिफरेंट टाइप्स की मशीनें होती हैं, मतलब एक दवा हमारी जो है कह सकते हो रॉ मटेरियल से और फाइनल प्रोडक्ट बनने तक यहाँ पे कौन कौन सी मशीनें यूज होती हैं, कैसे कैसे उसके अंदर प्रोसेस होती है, मतलब कैसे हमारी एक दवा जो है कह सकते हो रॉ मटेरियल से उसके बाद कैसे वो हमारी दवा के फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ठीक है। और जो हमारे डिफरेंट लिक्विड डोजेज फॉर्म होते हैं तो उनके बनाने के लिए जो डिफरेंट टाइप्स के तरीके होते हैं और डिफरेंट जो मशीनें होती हैं, उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे अपने फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ेंगे। बाकी वन वर्ड में आप लोग समझो तो उसके अंदर ना हम लोग बहुत सारी डिफरेंट मशीनों के बारे में पढ़ेंगे, उनका कंस्ट्रक्शन, उनका प्रिंसिपल, उनका वर्किंग, उनके यूजेज, उनके डीमेरिट, उनके मेरिट, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है। नाउ अगर हम लोग बात करें तो इट यूटिलाइजेस द फील्ड ऑफ केमिकल। अब इसके अंदर हमारे क्या मतलब क्या क्या देखो, हमारी केमिकल इंजीनियरिंग भी आ जाती है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग भी आ जाती है, फार्मास्यूटिकल साइंसेज भी आ जाती हैं और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें मिला के हमारी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग बनाती हैं। बाकी देखो आप लोग यहाँ पे डेफिनेशन से कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, वो तो आप लोग के समझने के लिए थी। हम लोग यहाँ पे अब बात करते हैं फाइनली अपने सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग बात करें अपने यूनिट 1 के बारे में, तो यूनिट 1 में ना देखो यहाँ पे ना अगर हम लोग बात करें तो सिलेबस बहुत लेंदी होने वाला है। मतलब जो इंजीनियरिंग है इसका सिलेबस थोड़ा सा लेंदी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ही थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। देखो टफ नहीं है क्योंकि इसमें आप लोगों को सिंपल मशीनों के बारे में पढ़ना है, लेकिन लेंदी बहुत हो जाता है। बहुत सी मशीनें हैं, बहुत सा आप लोग को सबका तो प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूजेस, तो इसको थोड़ा सा ना आप लोग ध्यान देके पढ़ना, ठीक है। और अगर आप लोग सोचोगे इसको लास्ट डे में कवर कर पाए तो होगा नहीं, तो इसको आप लोग थोड़ा सा पहले से पढ़ के रखना। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारे यहाँ पे जो है पहला चैप्टर आ जाता है फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। अब देखो यहाँ पे फ्लूइड्स के बारे में आप लोग जानते ही हो, हमारी जो लिक्विड और गैसेज होती हैं उन्हीं वही हमारी फ्लूइड्स कहलाती हैं। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा हम लोग फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अपने मैनोमीटर्स के बारे में। तो मैनोमीटर्स हमारा क्या होता है भाई, हमारा मैनोमीटर एक इक्विपमेंट होता है जो कि प्रेशर को मेजर करता है, फ्लूइड प्रेशर को, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सिंपल मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पे हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे अपने रेनॉल्ड्स नंबर एंड इट्स सिग्निफिकेंस को, ठीक है। और उसके बाद हमारे हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने बर्नौलीज थ्योरम को। और देखो बर्नौलीज थ्योरम आप लोगों ने ऑलरेडी जो है अपने 10th की फिजिक्स में भी पढ़ रखी है, शायद 10th 11th 12th कहीं तो थी, ठीक है, मुझे इतना अच्छे से याद नहीं है, बट आप लोगों ने पढ़ रखी है। और उसके बाद हमारे यहाँ पे एनर्जी लॉसेज को हम लोग थोड़ा बहुत कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे अपनी डिफरेंट टाइप्स के ऑरिफिस मीटर, वेंचुरी मीटर, पिटोट ट्यूब मीटर एंड रोटा मीटर। तो देखो ये सारी चीज़ें हमारी, अब ये हमारा क्या है, ये सारी हमारे डिफरेंट टाइप्स की मशीनें हैं, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमारा यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम का प्रिंसिपल यूटिलाइज होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे अपने फ्लो ऑफ फ्लूइड्स के अंदर पढ़ रहे होंगे।
ना अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर आ जाता है साइज रिडक्शन। अब देखो साइज रिडक्शन बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर होगा क्या, जैसे होता क्या है कि मान लो यहाँ पे हमारा कोई रॉ मटेरियल है, ठीक है, तो ये रॉ मटेरियल जैसे रॉ मटेरियल ना बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते हैं और हमें दवाएं तो काफ़ी छोटे छोटे साइज़ की बनानी होती हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि रॉ मटेरियल से हम लोग डायरेक्टली दवा बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं भाई, सबसे पहले हम लोग उसको क्रश वगैरह करते हैं, है ना, इसको तोड़ते हैं। तो तोड़ने से क्या होता है भाई, ये हमारा छोटे छोटे साइज में यहाँ पे टूट जाता है। तो ये जो छोटे छोटे साइज में तोड़ने वाली जो प्रोसेस होती है और इसको तोड़ने के लिए जो मशीनें यूज होती हैं, उन्हीं को हम लोग यहाँ पे अपने साइज रिडक्शन के अंदर पढ़ते हैं। अब जैसे इसके अंदर हम लोग सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे कि आखिर हम लोग क्यों साइज रिड्यूस करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म को देखेंगे कि कैसे कैसे हमारा साइज रिडक्शन होता है, फिर कौन कौन से लॉ होते हैं इसके पीछे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे अपने फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन, ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मिल्स को, ठीक है, और ये सारी मिल क्या करती हैं, ये सारी मिल हमारी साइज रिड्यूस करने का काम करती हैं। जैसे हमारा हैमर मिल आ गया, बाल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, एज रनर मिल एंड रनर मिल, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे अपने साइज रिडक्शन में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और फाइनली हमारे यहाँ पे यूनिट 1 में लास्ट चैप्टर आ जाता है साइज सेपरेशन। अब ये क्या है, तो देखो यहाँ पे जैसे अगर मान लो हमारा कोई बड़ा सा जो है रॉ मटेरियल है, अब इसका हम लोगों ने साइज रिड्यूस किया, तो जरूरी तो है नहीं कि ये हमारा जो साइज रिड्यूस हुआ है ये सारे सेम साइज के होंगे, है ना। कोई हमारा इतना बड़ा होगा, कोई हमारा इतना छोटा होगा, कोई हमारा इतना बड़ा, कोई हमारा इतना छोटा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे होगा क्या कि हम लोग जो है साइज सेपरेशन में हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स को जो है यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में जो है उनको सेपरेट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो इस वाले साइज को हम लोग यहाँ पे एक तरफ सेपरेट कर लेंगे, ठीक है, फिर इससे बड़े वाले को एक तरफ कर लेंगे, ठीक है, फिर इससे बड़े वाले को एक तरफ कर लेंगे और फिर उससे बड़े वाले को यहाँ पे एक तरफ कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सबसे पहले साइज रिड्यूस करते हैं, उसके बाद उसको हम लोग यहाँ पे सेपरेट करने का काम करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे इसके अंदर पढ़ेंगे अपने एप्लीकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ साइज सेपरेशन को, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे अपने ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ पाउडर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे पाउडर्स के मतलब डिफरेंट डिफरेंट जैसे साइजेस होते हैं, जैसे कोर्स पाउडर, फाइन पाउडर, उन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ रहे होंगे। फिर यहाँ पे हम लोग सीव्स, यानी सीव्स हमारी वो कह सकते हो ऐसी वो इक्विपमेंट होता है जिससे हम लोग यहाँ पे कह सकते हो साइज़ को सेपरेट करते हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे काफ़ी अच्छे से। बाकी हम लोग यहाँ पे साइज सेपरेशन के प्रिंसिपल्स को देखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसके अंदर जो भी हमारी कह सकते हो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, जैसे हमारा सीव शेकर हो गया, साइक्लोन सेपरेटर, एयर सेपरेटर, बैक फिल्टर एंड इल्यूट्रेशन टैंक। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो हमारा यूनिट 1 है ये हमारा ऑलरेडी कंप्लीट है, ठीक है। तो इसको आप लोग यहाँ पे सिंपली यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। नोट्स आप लोग को यहाँ पे जो है हमारे ऐप पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यूनिट 1 कंप्लीट फ्री देखने को मिल जाएगी। उसके बाद वाली यूनिट अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग कोर्स परचेस कर लेना, अगर आप लोग को चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने यूनिट 2 के बारे में, तो यूनिट 2 में आप लोग को यहाँ पे फिर से हमारे बहुत डिफरेंट चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। जैसे सबसे पहला चैप्टर यहाँ पे हमारा आ जाएगा हीट ट्रांसफर, ठीक है। तो अब ये हीट ट्रांसफर में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कि जो हमारी हीट है, ठीक है, तो वो कैसे यहाँ पे ट्रांसफर की जाती है। जैसे हमारे इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे, मैकेनिज्म, फूरियर्स लॉ हमारा एक लॉ होता है इसमें, ठीक है, वो सारी चीज़ें। और फिर हमारी कुछ मशीनें जैसे हीट इंटरचेंजर्स एंड हीट एक्सचेंजर्स, ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे होंगे ना। उसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर यहाँ पे आ जाता है इवेपोरेशन, ठीक है। तो इवेपोरेशन भाई आप लोग को पता ही है इवेपोरेशन क्या होता है। जब भी हमारे यहाँ पे लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं बिना कोई हीट दिए, ठीक है, मतलब नॉर्मली एक रूम टेम्परेचर पे हमारा अगर लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो उसी को हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। तो यहाँ पे हम लोग वही देखेंगे कि हमारे इसका इवेपोरेशन का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, उसके बाद हमारे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं और एप्लीकेशन क्या होता है इसका, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, कि इवेपोरेशन और अदर हीट प्रोसेस में क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे हमारी मशीनें आ जाती हैं, ठीक है, मतलब डिफरेंट इक्विपमेंट्स आ जाते हैं। जैसे हमारा स्टीम जैकेटेड किटल, हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर, ठीक है, क्लाइंबिंग फिल्म, फोर्स सर्कुलेशन, मल्टीपल इफेक्ट और इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे अपने इवेपोरेशन में पढ़ रहे होंगे ना। फाइनली यहाँ पे हमारा यूनिट 2 में जो है लास्ट चैप्टर आ जाता है डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन बेसिकली डिस्टिलेशन भाई क्या होता है कि किसी चीज़ को पहले यहाँ पे ठंडा करके, ठीक है, मतलब सॉरी किसी चीज़ को पहले यहाँ पे मतलब वेपर्स में कन्वर्ट करके उसके बाद यहाँ पे उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना। अब देखो थोड़ा कन्फ्यूज हो रहे होगे, कोई बात नहीं, इसको हम लोग यहाँ पे डिटेल में जब पढ़ेंगे तभी देखेंगे। तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेस आ जाती हैं। जैसे देखो यहाँ पे सिंपल डिस्टिलेशन मतलब क्या है, देखो है तो ये एक प्रोसेस ही, लेकिन इसके अंदर हमारे डिफरेंट इक्विपमेंट्स आ जाते हैं। जैसे सिंपल डिस्टिलेशन हमारा एक इक्विपमेंट जो है अलग हो गया, फ्लैश डिस्टिलेशन में हमारा दूसरा इक्विपमेंट हो गया, ठीक है, फ्रैक्शनल में हमारा दूसरा इक्विपमेंट यूज होता है। तो कुल मिला के इसके अंदर हम लोग यहाँ पे डिफरेंट इक्विपमेंट्स को पढ़ेंगे, ठीक है, कि सिंपल को परफॉर्म करने के लिए कौन सा होता है, फ्लैश हमारा हो गया, फ्रैक्शनल हो गया, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर हो गया, स्टीम डिस्टिलेशन हो गया और मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन हो गया।
तो इन सभी को परफॉर्म करने के लिए हमारे जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इक्विपमेंट्स देखने को मिलते हैं। उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने यूनिट नंबर 3 के बारे में, तो यूनिट नंबर 3 में हमारा यहाँ पे सबसे पहला चैप्टर आ जाता है ड्राइंग के ऊपर, ठीक है। तो ड्राइंग, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो हमारी कोई रॉ मटेरियल है या फिर कोई भी दवा हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अगर मान लो हम लोगों ने उसको पहले वेट कर दिया किसी भी रीजन से, ठीक है, उसको क्लीन करने के पर्पज से या फिर कुछ और भी केमिकल रिएक्शन वगैरह के चलते, तो फिर उसको यहाँ पे ड्राई भी करना होगा, है ना। तो वो जो ड्राई करने की प्रोसेस होती है उसको हम लोग यहाँ पे इसके अंदर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अपने ऑब्जेक्टिव्स को, ठीक है, कि क्यों जरूरत होती है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन एंड मैकेनिज्म को देखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने मेजरमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, तो ये हमारा एक टॉपिक होता है, इसको हम लोग देखेंगे। बाकी यहाँ पे हम लोग बात करें तो हम लोग देखेंगे अपने रेट ऑफ ड्राइंग कर्व। उसके बाद यहाँ पे हमारी आ जाती है मशीनें डिफरेंट डिफरेंट, जैसे ट्रे ड्रायर, ड्रम ड्रायर, स्प्रे ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर और फ्रीज ड्रायर। ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे होंगे अपने ड्राइंग के अंदर। और आफ्टर दैट यहाँ पे हमारा चैप्टर आ जाता है मिक्सिंग। तो मिक्सिंग, अब भाई देखो सिंपल सी बात है कि मान लो हमें 2-3 दवाओं को आपस में मिक्स करना है, तो उसके लिए भी हमारे कुछ डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते होंगे, है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। जैसे इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिक्सिंग, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन एंड फैक्टर्स देखेंगे, ठीक है, जो उसको अफेक्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारी सॉलिड मिक्सिंग है और लिक्विड मिक्सिंग है, इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे अपने मैकेनिज्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड सेमी सॉलिड मिक्सिंग को, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमारी आ जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स, जैसे हमारा डबल कोन ब्लेंडर हो गया, ठीक है, ट्विन शेल ब्लेंडर, रिबन ब्लेंडर, सिग्मा ब्लेड मिक्सर, प्लानिटरी मिक्सर, प्रोपेलर्स, टर्बाइंस, पैडल्स और सिल्वर्जन इमल्सिफायर। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो देखो अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा हो तो बहुत सारी मशीनें पढ़नी है, बहुत लेंदी सिलेबस होने वाला है इसका, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा हमें भी और आपको भी। तो यूनिट 4 की अगर हम लोग बात करें तो यूनिट 4 में हमारा जाता है सबसे पहला चैप्टर फिल्ट्रेशन के ऊपर, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन, देखो फिल्ट्रेशन भाई सिंपल है कि कोई भी चीज़ हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप कोई अगर मान लो वेस्ट है, ठीक है, जो हमें नहीं रिक्वायर्ड है, तो उसको हम लोग फिल्टर करेंगे। तो उसके लिए भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट मशीनें होती हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे और थ्योरी देखेंगे और फैक्टर देखेंगे जो भी इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे अपने फिल्टर रेट्स और फिल्टर मीडिया को, ठीक है। तो फिल्टर मीडिया वगैरह क्या होता है भाई, जो हमारे इक्विपमेंट होता है जिससे हम लोग फिल्टर वगैरह करते हैं, ठीक है। तो पढ़ेंगे हम लोग काफ़ी डिटेल में अच्छे से। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अब यहाँ पे हमारी मशीनें आ जाती हैं, ठीक है, जैसे प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर, ठीक है, फिल्टर लीफ, रोटेटरी ड्रम फिल्टर, मेटा फिल्टर और कार्ट्रिज फिल्टर, ठीक है, मेम्ब्रेन फिल्टर्स और सीड्स फिल्टर। तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे फिल्ट्रेशन के अंदर आ जाती हैं। नाउ आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन, अगर आप लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ी हो तो थोड़ा बहुत आप लोगों को पता होगा, बाकी नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसमें हम लोग देखेंगे हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूज करके हमारी जो है चीज़ें परफॉर्म करी जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग प्रिंसिपल और एप्लीकेशन देखेंगे और फिर हमारे यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स को देखेंगे, जैसे परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज, ठीक है, नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज, सेमी कंटिन्यूअस सेंट्रीफ्यूज और सुपर सेंट्रीफ्यूज। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे अपने सेंट्रीफ्यूगेशन में देख रहे होंगे। और फाइनली हम लोग यहाँ पे बात करें अपने यूनिट 5 के बारे में, तो यूनिट 5 हमारी यहाँ पे आ जाती है। अब देखो यहाँ पे यूनिट 4 तक हम लोगों ने सारे जो है प्रोसेस को भी देख लिया है, तो सारी मशीनों को भी देख लिया है। यूनिट 5 में हम लोग सिंपली अब देखेंगे कि ये जो हमारी मशीनें हैं, ये जो हमारी प्रोसेस है, उनको बनाने के लिए हम लोग जो मतलब कह सकते हो जो भी इक्विपमेंट्स हैं, तो कौन कौन से मटेरियल्स हम लोग यूज करते हैं ना, मटेरियल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन। यानी अगर हम लोग कोई भी इंडस्ट्री वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग एक प्लांट बोल देते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्री वगैरह हम लोग यहाँ पे मान लो कोई भी इंडस्ट्री चल रही है, तो उसके लिए कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं उसके अंदर, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे मतलब उसकी साइंस को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूरिंग मटेरियल सेलेक्टेड फॉर फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे कि कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स को देखेंगे, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक नॉन मेटल्स को देखेंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने बेसिक्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इसके अंदर देख रहे होंगे। और फाइनली हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने कोरोजन के बारे में, ठीक है। कोरोजन का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, आई थिंक, कि जंग लगना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग थ्योरीज ऑफ कोरोजन को देखेंगे, टाइप्स ऑफ कोरोजन को देखेंगे और प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, क्योंकि देखो जंग लगना भाई अच्छी बात तो है नहीं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। तो ये था हमारे यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस ऑफ फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे यूनिट 1 हमारी अवेलेबल है और नेक्स्ट यूनिट की वीडियोज आप लोग को बस बहुत जल्दी यहाँ पे देखने को स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप लोग मन हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना भी कि पहले क्या स्टार्ट करा जाए, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग या फिर माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि यही दोनों सब्जेक्ट हमें स्टार्ट करने हैं ना। क्योंकि जो हमारा ऑर्गेनिक है और फिजिकल है, उसमें तो हमारी 3-3, 4-5 यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट ही हैं, ठीक है। तो
इन दोनों में से पहले क्या स्टार्ट करें, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।